हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर बीएड एग्ज़ाम टाइम टेबल से संबंधित और साथ में ही जो बीएड एमएड वाले स्टूडेंट हैं इंटीग्रेटेड 3 ईयर जो कोर्स होता है फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के टाइम टेबल से संबंधित भी इसमें बात की जाएगी। आप लोगों को बताया जाएगा कि कब तक आपका टाइम टेबल आ सकता है, कब आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं और एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, तैयारी आपको कैसे करनी है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी बताई जाएगी। तो वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, या आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ अपडेट आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, ठीक है। अभी इंटर्नशिप के भी फॉर्म बहुत सारे बच्चों के चल रहे हैं और बहुत सारों की इंटर्नशिप ख़त्म भी हो चुकी होगी। तो जिन भी बच्चों ने फाइलें वाइलें नहीं बनाई है या फाइलें बना रहे हैं तो वो काम भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। टाइम के हिसाब से ही आप लोग जो है इंटर्नशिप की फाइलें भी बनाते रहिएगा। और जिन्होंने असाइनमेंट वगैरह मिड टर्म वगैरह नहीं दिया है तो अभी भी आप लोग कॉलेज में जाकर, जो भी आपका संबंधित कॉलेज है वहाँ पर जाकर सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट के जो इंटरनल नंबर आपके होते हैं, जो अब आपको पता होगा कोटा यूनिवर्सिटी ही वो मार्क्स आपको देती है। अगर आपके इंटरनल मार्क्स नहीं जा पाते हैं या आपने मिड टर्म नहीं दिया है या असाइनमेंट नहीं बनाकर दिए हैं कॉलेज में, तो आपके यूनिवर्सिटी में जो है मार्क्स की जगह वहाँ पर डबल ए लिखा हुआ शो होगा। तो अभी भी आपके पास बहुत कुछ टाइम है। अगर जो भी बच्चे असाइनमेंट मिड टर्म वगैरह की जो टेस्ट वगैरह नहीं दे पाए हैं तो एक बार अपने कॉलेज में संपर्क करें और वहाँ पर जो भी चीज़ें आपसे कही जाती है उनको फॉलो कीजिएगा, ताकि आपका जो मेन रिजल्ट आएगा उसमें डबल ए लिखा हुआ शो ना हो, ठीक है ना। फिर बाद में आपको कुछ ना कुछ ऐसी टेंशन हो, तो इससे अच्छा है कि अभी आप लोग उस चीज़ को सही कर लीजिएगा। चलिए हम आते हैं मुद्दे पर। अब बीए, बीएससी, बीकॉम, पीजी वाले भी जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, बीपीएड, एमएड, इनके टाइम टेबल देखने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आखिर में हम बीएड वालों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो हमारा टाइम टेबल सबसे लेट आता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बीएड और बीएड एमएड, साथ में बीए बीएड, बीएससी बीएड जो कोर्स होते हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड के टाइम टेबल ऑलरेडी आ चुके हैं। जो बीएड जैसे कोर्स होते हैं एजुकेशन के, ये प्रोफेशनल कोर्स होते हैं और ये सबसे एंड में इसलिए आते हैं क्योंकि इनमें एक ही चीज़ नहीं होती है। जैसे कि आपके एग्ज़ाम, असाइनमेंट फाइल, मिड टर्म, यहाँ तक सीमित नहीं है इसका एरिया, ये इंटर्नशिप तक जाता है। तो जो इंटर्नशिप का जो रोड मैप होता है उसी के हिसाब से आप लोगों का टाइम शेड्यूल ऐसा यहाँ पर जो है डिक्लेयर किया जाता है। अब आप लोग ज़्यादा अनावश्यक ना सोचें, आपका टाइम टेबल भी जल्द आ जाएगा। 1 से 5 मार्च के बीच में ही आप लोगों को अपना टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो यूजी वाले हैं उनका पहले ही आ चुका है और पीजी वालों का भी कल आ ही गया था, मैंने वीडियो बना भी दिया था, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और जिन भी बच्चों को इस चैनल पे भरोसा है उन्हें सही जानकारी भी मिली जाती होगी, ठीक है, उनकी हेल्प ज़रूर होती है, ठीक। अब बीएड वाले जो बच्चे हैं जिन्हों के रिवोल्यूशन का अगर रिजल्ट नहीं आया हो तो वो भी थोड़ा सा और संयम रखें। या तो रिजल्ट आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप लोगों को देखना नहीं आया होगा तो, या फिर नहीं भी आया है तो आ जाएगा, ठीक है। 1-2 दिन के अंतर्गत जैसे ही रिजल्ट आएगा उसी के बाद आप लोगों के जो है सेमेस्टर का टाइम टेबल जारी होगा। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है बीएड वाले, उनके टाइम टेबल और साथ में बीएड एमएड वाले जो बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर भी वहाँ पर होता है, तो उनका टाइम टेबल भी जो है लगभग साथ में ही जारी होगा। 1 से 5 मार्च के बीच में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि जो है होली का एरिया है, जो होली की छुट्टियां हैं, इसी के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। रही बात आपके एग्ज़ाम की कि सर बीएड वालों के और बीएड एमएड वालों के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मार्च महीने के लास्ट तक आपके एग्ज़ाम जा सकते हैं। मार्च महीने के लास्ट से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और अप्रैल तक चलेंगे, ठीक है। बाकी यूजी पीजी वालों के जो है मार्च में और कुछ क्लासेज के जो है अप्रैल तक ख़त्म होने की पूरी संभावना है। जैसा कि आपने टाइम टेबल देखा भी होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा, बहुत सारे बच्चों का 4 अप्रैल तक, किसी का 7 अप्रैल तक है। तो अप्रैल तक जो है पीजी वालों के एग्ज़ाम जाएंगे और जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके मार्च के लास्ट में स्टार्ट हो सकते हैं। अगर पहले भी हो जाते हैं तो इतना पहले नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं कि 15 तारीख से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 15 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होंगे, 15 के बाद ही स्टार्ट होंगे, 15 मार्च के बाद, ठीक है।
तो ज़्यादातर संभावना बनती है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम मार्च में स्टार्ट होंगे लास्ट में, है ना, 20-25 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा पहला दूसरा पेपर, और अप्रैल तक चलेंगे आपके। ठीक है, 4 पेपर लगभग शायद बीएड में होते हैं और बीएड एमएड में भी इतने ही कुछ होते हैं, तो उसी हिसाब से आपके एग्ज़ाम होंगे। जिनकी इंटर्नशिप वगैरह चल रही है तो वो इंटर्नशिप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, टाइम पर जाइएगा, टाइम पर फाइलें वाइलें बना लीजिएगा। इसी चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी बीएड की फाइलें भी। अगर कोई कॉलेज से इधर उधर नहीं कर पा रहा है, शेयर नहीं हो पा रही है, तो आप लोग इसी चैनल के थ्रू अपना नाम पता, कॉलेज का नाम पता चेंज करके पूरा वो का वही लिख सकते हैं, अगर आपके वही फाइल है तो। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप लोग बना लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, तो आप आराम से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। बीएड का फाइनल लेसन कैसे देते हैं वो आपके 4th सेमेस्टर में होगा। बीएड वाले जो बच्चे हैं 4th सेमेस्टर में उनका मात्र फाइनल लेसन लगेगा, किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। उससे संबंधित वीडियो आपके सामने आ जाएगी। पहले 3rd सेमेस्टर का एग्जाम आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा। कॉपी भर भर के लिखनी है आपको। बीएड एग्जाम, बीएड एमएड एग्जाम, इनमें आप लोगों को ज़्यादातर जो है कॉपी अच्छे से लिखना आना चाहिए, उसी के मार्क्स मिलते हैं। क्या लिखना है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपने सीरीज एक बार पढ़ ली, हल्की हल्की पढ़ ली या ऊपर से पढ़ ली या फिर डेप्थ में पढ़ ली, कैसे भी आपने पढ़ ली, तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है सबसे पहले निबंधात्मक क्वेश्चनों पर फोकस करें। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 35 पेज की कॉपी आती है, 30+ पेज आप लोग कम से कम लिखेंगे ही लिखेंगे। निबंधात्मक प्रश्नों को ज़्यादा लिखना है, फिर लघुतरात्मक पर ध्यान ज़्यादा देना है, और फिर अति लघुतरात्मक को तो मात्र 30 मिनट जो लास्ट के बचते हैं उसमें करना होता है। ठीक है ना, उसी क्रम में आप लोग करेंगे। अगर 3 पोर्शन आते हैं तो, अगर किसी के 2 ही आते हैं तो निबंधात्मक को करें, फिर लघुतरात्मक को करें। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और अच्छे से आपको लिखना है। थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना, स्केल वगैरह लेकर जाना, ताकि हाईलाइट कर सको चीज़ों को। कोई जैसे कि पर्यावरण पर आया तो पर्यावरण को हाईलाइट कर दो, बाल्यावस्था पर आया तो बाल्यावस्था को हाईलाइट कर सको, अंडरलाइन कर सको। इस टाइप से आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखना और आंसर नंबर अच्छे से लिखना। ये ऐसे टॉपिक है बहुत छोटे छोटे हैं, पर आपको बाद में दिक्कत दे जाए, तो इसलिए मैं आपको पहले अवगत करा रहा हूँ। मैं आपको डिमोटिव नहीं कर रहा हूँ। अगर डिमोटिव करता तो 12,000 जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो एक विश्वास के साथ ही जुड़े होंगे, है ना। तो काफ़ी टाइम से आपके साथ बना हुआ हूँ, आगे भी बने रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे। 4th सेमेस्टर की भी लेटेस्ट अपडेट जो भी रहेगी, एग्ज़ाम तो होना नहीं है उसमें, ओनली उसमें जो है आपके फाइनल लेसन ही होता है। ठीक है, तो वो भी बता देंगे। और यही कुछ अपडेट है। एडमिट कार्ड की भी मैं आपको क्लियर कर दूं। एडमिट कार्ड में आपको ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी पेपर आपके होते हैं, बैक है, तो वो भी उसी एडमिट कार्ड में आ जाते हैं ज़्यादातर। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपके 15 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है, मान लीजिएगा, ठीक है, तो 15 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है तो 11 मार्च के आसपास जो है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है एग्जाम से 4 या 5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं। बहुत सारे केस में ऐसा भी हो जाता है कि एडमिट कार्ड जैसे 15 तारीख को एग्जाम है तो 12 या 13 को या 2 दिन पहले भी आपके आ सकते हैं। कोई विशेष बात नहीं है, आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड में आना क्या है, कौन सी जगह सेंटर है, टाइम टेबल पहले डल चुका होता है। तो उसमें आप लोग अपना सब्जेक्ट देख लेना, कोड देख लो, पेपर कोड। जब एग्जाम फॉर्म भरते हो तब उसमें से पेपर कोड देख लो कि आपका पेपर कब कब है। एडमिट कार्ड में भी वही चीज़ आनी है, ठीक है। अब एडमिट कार्ड से संबंधित कुछ चीज़ें और बता दूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एडमिट कार्ड पे मोहर लगाना कॉलेज की आवश्यक है क्या। देखो बहुत सारे कॉलेज ईजी वे में आपका एग्जाम करा देते हैं। वो इसलिए करा देते हैं कि बच्चे ने पहले ही इनरोल कर रखा है, एग्जाम देने भी यही आया होगा, एडमिट कार्ड लाया है तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज वाले क्या करते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप में रूल फॉलो करते हैं। वो एडमिट कार्ड के अलावा आधार कार्ड भी लेकर जाना होता है बहुत सारी जगह, है ना। अब ये मत सोचना कि कंपटीशन एग्जाम में होता है वो, नहीं। बहुत सारे कॉलेजों में भी ऐसा होता है कि आपके एडमिट कार्ड के अलावा आपको आधार कार्ड लेकर जाना होता है, और साथ में ही आप 2 पेन लेकर जा सकते हैं, स्केल लेकर जा सकते हैं, पानी की बोतल भी आप लोग ले जा सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज में अलाउ है। और उस पर जो एडमिट कार्ड है आपका, जो प्रिंट आप निकलाएंगे, उस पर कॉलेज के प्रिंसिपल की मोहर भी लगाना जरूरी है। बहुत सारी लाइब्रेरियन में, लाइब्रेरी जो होती है उसमें भी वहाँ पर वो सील लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। बाकी हेडेक वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल है। बीएड के एग्जाम में आप जितना लिख सकते हो, जितना अच्छा लिख सकते हो, उतने अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं बीएड में जो मात्र लास्ट के दिन पढ़ के जाते हैं और अच्छी कॉपी लिख कर आने पर भी 80-80, 90-90% खींच देते हैं। तो घबराना नहीं है। जिनके बैक भी है वो भी आराम से पढ़ते रहो। इजी वे में आप लोग टॉपिक बनाकर लिखना, आराम से लिखना, ठीक है। 3 घंटे का बस आपको ध्यान रखना है कि उसमें आप कितना क्या कर सकते हो। तो यही कुछ बताना था। और जल्द आपका एडमिट कार्ड, टाइम टेबल, एग्ज़ाम से संबंधित सारी चीज़ें आपको
शो हो जाएगी, देख लीजिएगा। बाकी जब भी आएगा तब भी हम क्लियर आपको बताएंगे, पूरा टाइम टेबल भी बताएंगे। तो आप लोगों से लास्ट बार मैं और कह रहा हूँ कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारी चीज़ें आप लोग ज्वाइन करके रखो। क्या पता कब किस मोड पर आप लोगों को कोई दिक्कत आ जाए या कोई डाउट आ जाए तो आप लोग पूछ सके। अगर हम बताने लायक रहे तो बता देंगे, किससे पूछ के बताने लायक रहे तो वो भी बता देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।